वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये टॉपिक आपके 10th और 11th दोनों में होता है। 10th में इसका जो बेसिक है वही हमारे 11th में आता है, तो इसलिए चलिए इसको शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति, ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति, इसका अगर नाम हम लोग यहाँ पर देखें तो ये क्या बोलता है कि त्रि का मतलब होता है तीन, कोण यानी कि कोण, और ये जो है मिति, ये मिति शब्द का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तीन कोणों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वो हमारा है त्रिकोणमिति। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मतलब ट्राई मतलब तीन, एग्नो मतलब यहाँ पर है हमारा कोण, और मैट्री मतलब होता है स्टडी से। ठीक है, तो तीन कोणों की मिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो तीन कोणों की मिति से मतलब है कि ऐसी कौन सी ज्योमेट्री होती है जो हमारी तीन कोने की होती है, तो एक ही आंसर निकल के आता है ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के यहाँ पर ट्राइंगल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा वन ऑफ काइंड ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। इसमें हमारा एक कोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ABC इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, ये एक हमारा काइंड ऑफ ट्राइंगल है। और इसके अलावा बाकी जो ट्राइंगल्स हैं उनको अगर हम सेकंड कैटेगरी में रख दें, ठीक है, यानी कि वो राइट एंगल ना हो करके अदर कोई भी ट्राइंगल हो सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पर नामकरण कर देते हैं ABC, तो यहाँ पर दो तरह के आपके सामने यहाँ ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, एक आपका अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हाई स्कूल में केवल इसकी स्टडी है। ये जो हमारा है ये सिर्फ और सिर्फ ये हाई स्कूल के लेवल तक रहेगा। ठीक है, 10th में हम लोग को सिर्फ इस ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ना है। इसी ट्राइंगल के अंदर जितनी भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी सिर्फ इसमें आएगी। और 11th में हमारी ये वाला भी एक ऐड हो जाता है, त्रिभुजों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इस ट्राइंगल के बारे में और इस ट्राइंगल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि अगर इसमें बात करते हैं तो ये 90 डिग्री के जस्ट सामने यहाँ पर ये जो आर्म होता है इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और इन दोनों में से अगर हम इसको एंगल मानते हैं, अगर हम इसको बोलते हैं थीटा और इसको बोलते हैं फाई, ठीक है, तो थीटा के रेफरेंस में ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। जहां से हमारा एंगल स्टार्ट होता है वो हमारा बेस होता है। अगर हम इसको बेस मानते हैं तो यहां से हमारा एंगल स्टार्ट हुआ है, यहां तक एंड हुआ है। तो अगर ये हमारा बेस है, एक केस में हमारा ये आधार हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। और फाई के केस में अगर मैं इसको आधार मानता हूं तो ये वाला जो पोर्शन मेरा लंब हो जाएगा। यानी कि लंब और आधार ये डिफाइन नहीं होते हैं, बट हमें कर्ण पहले से पता होता है कि 90 के सामने वाली जो आर्म है वो कर्ण होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो इन पर वर्क करते हैं, थीटा और फाई पर। ठीक है, जैसे कि थीटा पर और फाई पर डिपेंडेंट हमारे पास यहाँ 6 फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? पहला हमारा है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चौथे पे आता है कॉसेक, फिर आता है सेक, और फिर इसके बाद है कॉट। ठीक है, ये बिना फंक्शन मतलब थीटा और फाई के बिना इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यानी कि कहीं पर भी साइन कॉस टैन सेक इन सबको लिखा जाता है तो इनका फंक्शन वहां पर इनके साथ होता है। दैट मीन्स थीटा के साथ होंगे ये, इसमें थीटा रहेगा ही रहेगा, थीटा रहेगा, फाई रहेगा, या हम नॉर्मल इनको ABC के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो एंगल A के सामने वाली आर्म को स्मॉल ए बोलते हैं, एंगल B के सामने वाली आर्म को स्मॉल बी, और एंगल C के सामने वाली आर्म को स्मॉल सी भी बोलते हैं।
ठीक है। हीरोन्स के फार्मूले में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम लोग इसी सेम चीज का यूज करते हैं, जहां पर हम एस यानी कि अर्ध परिमाप को ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से बताते हैं। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल का वहां पर यूज होता है। और नॉर्मली यहां पर हमारे पास ये 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ही। ठीक है, तो इन फंक्शंस के बारे में अभी हम लोगों को आगे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला अभी नहीं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हाई स्कूल से यानी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग 11th की भी सिलेबस इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूलाज आते हैं वो ऑन डिपेंडेंट ऑफ दी लंब, कर्ण और आधार के बेसिस पे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन, कॉस और टैन की। ये मेन होते हैं हमारे यहाँ पर 2 पार्ट में कर रहा हूँ, साइन, कॉस और टैन ये हमारे हैं। इसके बाद ये नीचे कुछ और गिवन है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में इसलिए किया क्योंकि ये 3 हमारे मेन होते हैं। कैसे, यहाँ पर एक फार्मूला यूज किया जाता है बहुत ही पहले, बटे कक्का। ठीक है, एक ये लाल बटे कक्का है, दूसरा एक और है आपका, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, पी बेटा पी हरी हरी बोतल। ठीक है, ये वाला फार्मूला है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, परपेंडिकुलर बेस, और ये एच मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, और ये हमारा लंब, आधार, और ये है कर्ण। तो ये कैसे काम करता है कि यहाँ पर इस तरह से आप इनको देख लीजिए, इनको मैं इस तरह से कवर कर रहा हूं। ठीक है, ऊपर साइड से जब आप देखते हैं, अप साइड डाउन अगर देखते हैं तो ऊपर ये पहला वाला साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला हमारा साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट बगल वाला कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, इसके बगल वाला हमारा टैन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इनके जो नीचे हैं ये जस्ट इनके इनवर्स होते हैं। दैट मीन्स टैन थीटा का 1 अगर करते हैं तो हमारा आता है कॉट थीटा, यहां पर हमारा है सेक थीटा, और यहां पर है कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन लोगों के हिंदी वाले नाम है, इनको बोलते हैं ज्या, इसको बोलते हैं कोज्या, और इसको बोलते हैं स्पस्या। ठीक है, ये इनके हिंदी नाम है, तो हिंदी नाम भी याद रखिएगा इनके। तो अभी इनको यहाँ पर अगर हम सही से लिख लें तो हमारे पास यहाँ पर 6 फार्मूले आ जाते हैं निकल करके। साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन के, लिख लीजिए यहाँ पर फार्मूलाज। नंबर 1 फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन के। सेकेंड फार्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन के। थर्ड फार्मूला, टैन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन ए। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएंगे 4th फार्मूले पे, जो कि होगा हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एल। कॉट थीटा के लिए आप नीचे से देखेंगे, ठीक है, ए अपॉन एल। 5वां, सेक थीटा इज इक्वल टू के अपॉन ए, के अपॉन ए। 6th में आएगा हमारे पास कॉसेक थीटा, दैट इज के अपॉन एल। ठीक है, ये 6 फार्मूलाज हो गए हमारे पास, इनको नोट कर लीजिएगा। 6 फार्मूलाज नोट करने के बाद हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 9th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट में अगर इंग्लिश में लिख ले तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन अगर ए मान लें, एक क्वेश्चन इसको लेट कर लीजिए कि हमारी इक्वेशन ए है। ठीक है, तो इक्वेशन ए लेट कर लीजिए, और इसके बाद एट इक्वेशन ए, अगर इक्वेशन ए में के स्क्वायर से दोनों पक्षों में
भाग दे दीजिए, ठीक है। के स्क्वायर से अगर दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। ये के स्क्वायर कट के यहाँ पर 1 हो जाएगा। इनको अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कर लेंगे तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा ये। अब इनको एक साथ देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन के का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अभी इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर 6 फार्मूलाज निकाले थे, तो एल अपॉन के आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो अभी आपने नोट किया था उसमें देख लीजिए। तो एल अपॉन ए आपका साइन होता है, ए अपॉन के आपका कॉस होता है। तो यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा, इस साइड को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है, इसको लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, इसको राइट साइड पे लिख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए ये जो स्क्वायर होता है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है ताकि बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, तो इसलिए इस गलती को ना करें कि साइन थीटा के ऊपर जब होल का स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर कहाँ अप्लाई होगा। यहाँ पर हमारे दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास थीटा है, एक साइन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जो स्क्वायर होता है ये कभी भी इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, थीटा के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, हमेशा ये हमारे पास जो लगे होते हैं साइन कॉस टैन, इनके ऊपर अप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये 7th फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये प्रूवमेंट आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अगर आप इसी प्रकार से इक्वेशन ए में इस बार एल स्क्वायर से डिवाइड करें, ठीक है, तो आपको एक डिफरेंट इक्वेशन प्राप्त होगी। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखाता हूं। अगर इक्वेशन ए में जो हमारे पास इक्वेशन ए थी, एल स्क्वायर से डिवाइड करिए, ठीक है। एल स्क्वायर से अगर आप भाग करते हैं तो क्या आएगा, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इस बार ये और ये टर्म्स हमारे कट के 1 हो जाएंगे। यहाँ पर के अपॉन एल आएगा, के अपॉन एल कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है हमारा, कॉसेक, ठीक क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, आपको स्टेप्स एक एक करके पहले हम दिखाए, आप समझ सकते हैं वहां से। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ए अपॉन एल आपका होता है कॉट, ठीक है, हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा 8th फार्मूला, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे आपने इसको एल स्क्वायर से भाग दिया है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर एल स्क्वायर की जगह आप ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन जो हमारा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, जिससे हमारा ये ए स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा 1 प्लस एल अपॉन ए हमारा टैन होता है, हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम फार्मूला नंबर 1, ठीक है, जो फार्मूला 1 आया था उसको, ठीक है, और फार्मूला नंबर जो हमारे पास 6 आया था उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो उनसे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 10वां फार्मूला। 11वें में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और 12वां फार्मूला क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
कॉट थीटा। ठीक है, जो स्टार्ट के 6 फार्मूलाज बताए थे उनमें से आप पहले और लास्ट से ये निकाल सकते हैं, सेकेंड और सेकेंड लास्ट से ये आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए 12 फार्मूले हो गए। ठीक है, आज सिर्फ यहाँ पर हम फार्मूलाज की बात करेंगे, जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी सिर्फ फार्मूलाज ही यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि कोई फार्मूला कैसे आया है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज पे की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर थीटा और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। मतलब अगर हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और रेडियन को थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो जस्ट समझ लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा थीटा की वैल्यू है। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर हमें 30 डिग्री है और इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसमें थीटा अगर हमें किसमें चाहिए, रेडियन में, तो रेडियन के लिए इज इक्वल टू जो हमारे पास थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और 180 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि एंगल्स के केस में जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल में पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होती है। अगर डेसिमल में बात करते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 ली जाती है। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में बात करते हैं, भिन्न में बात करते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 ली जाती है। यहाँ पर एंगल्स में पाई की वैल्यू 180 डिग्री ली जाती है। तो इस चीज का याद रखिएगा कि पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 या 3.14 नहीं रखनी है। ठीक है, 180 डिग्री रखी जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पर ये जो कन्वर्जन किया है इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि थीटा अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो भैया थीटा को रखो यहाँ पर और पाई अपॉन 180 से कर दीजिए आप सॉल्व इसको। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा थीटा रेडियन के लिए, थीटा इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनको पाई में याद रखिएगा, जैसे 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 180 डिग्री is equal to pi and 120 is equal to 2 pi by 3। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपको लर्न करना है। एक और है 360, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए, इज इक्वल टू 2 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेडियंस मान है, इनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं थीटा के कुछ स्पेशल मान के लिए, यानी थीटा की कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं, स्पेशल वैल्यूज होती हैं जिनको हमें लर्न करना रखना होता है। ठीक है, तो थीटा की कौन सी वैल्यूज हैं जिन्हें हमें लर्न करना रखना होता है। ठीक है, उनकी आप टेबल भी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनेगी ये टेबल, देख लीजिए आपके सामने। यहाँ पर मैं टेबल जनरेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, पूरी टेबल यहाँ पर बनेगी, तो इसको आपको हर बार बनाना नहीं है, आप 2-3 बार इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम एंगल्स लिख लेंगे। कौन कौन से हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, सारे एंगल्स लिख लिए। इसके बाद क्या करना है, यहां पर थीटा की वैल्यूज हमारी इधर चल रही है, इस साइड पे सबसे पहले आएगा 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45, देन 60, देन हमारे पास आएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस टेबल में हमको इतने लर्न करने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ साइन के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको गिनती लिखनी है, सिंपल 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। फिर इसके बाद आपको इसको 4 से डिवाइड करना है, पूरे को डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, फिर इन सब का अंडर रूट कर देना है।
3 स्टेप केवल करने हैं आपके सामने, सिर्फ 3 स्टेप करने हैं, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। तो ये 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं, कितना आता है 0। 1/4, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 1/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√2, √3 का रूट, और ये 4 तो ये आ जाएगा √3/2, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 का रूट 1 होता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने साइन थीटा की वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। अब साइन थीटा के बाद हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यूज है। तो कॉस थीटा की वैल्यूज देखिए बहुत आसान होती है कि साइन की जो वैल्यूज यहाँ 90 की होंगी वो आपको रखनी है कॉस में 0 पे, ठीक है। इसके बाद जो 60 की वैल्यू होगी वो रखेंगे 30 पे, जो 45 की होगी वो 45 पे रहेगी, जो 30 की वैल्यू वो हो जाएगी 60 पे, 0 की वैल्यू कैरी करेगा 90 पे। यानी कि साइन और कॉस इन दोनों में कहीं ना कहीं 90 डिग्री का रिलेशनशिप है। यानी कि कोई भी दो एंगल जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है, जैसे 0 + 90 कितना होता है 90, 30 + 60 कितना होता है 90, 45 + 45 कितना है 90, 60 + 30 कितना है 90, अगेन 90 + 0 कितना है 90। तो यानी कि वो सारे एंगल्स जो आपस में इस तरह से रिलेट कर रहे हैं वो साइन की वैल्यू कॉस में और कॉस की वैल्यू साइन पे चेंज करते हैं। यानी कि अगर मुझे कॉस 0 की वैल्यू चाहिए तो 0 में 90 ऐड करिए तो कितना आएगा 90 आएगा, ठीक है। तो वो साइन की 90 वाली वैल्यू को ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि आ जाएगा 1। इसी तरह से अगर 30 है तो 60 कम है ना 90 से, यानी कि 60 वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √3/2। सिमिलरली 1/√2, 1/2 एंड देन 0, ठीक है। एक फार्मूला यहाँ पर सॉरी छूट गया है, बहुत ही बेसिक फार्मूला था। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नोट कर लीजिएगा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फार्मूला की लिस्ट बढ़ा लीजिएगा, उसी में फार्मूला है, वो जो स्टार्ट के 1 to 6 आए थे फार्मूला उन्हीं से बना हुआ है, ठीक है। तो वहीं से आ जाएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। इस फार्मूले का यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो यहाँ पर टैन थीटा के लिए साइन और कॉस की वैल्यूज रखिए। देखिए साइन की वैल्यू ऊपर है, कॉस की नीचे, आराम से रखिए 0/1 0, 1/2 अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/√3। सेम चीज है, कैंसिल आउट 1, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ जाएगा √3। 0 जब किसी को भी डिवाइड करता है तो अनंत पे पहुंचा देता है, कहाँ अनंत पे। तो ये कहाँ पहुंचा देगा इसको अनंत पे, यानी इतना दूर फेंकेगा कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि आपकी वैल्यू कितनी थी। तो 0 से पंगा नहीं लेना है, खासकर जब वो नीचे से आ रहा हो, ठीक है। फिर कोई वैल्यू बता नहीं सकता कि कहाँ फेंकेगा, तो इसको छोड़ दीजिए, वो हो जाएगा अनंत। इसके बाद ये देखिए अगला, इसमें भी सेम चीज है, 90 का रिलेशन है, तो ये इनफाइनाइट उठा लेगा यहाँ पर इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3 और ये वाली वैल्यू 1 और ये वाली आ जाएगी यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ पर। ये टेबल आपकी इस तरह से चल रही है, ठीक है। अब आप लोगों ने वो जो स्टार्ट के फार्मूला जनरेट किए थे, तो सेक और कॉस के बीच में यहाँ पर रिलेशन आया था 1/, का, तो 1/ कर देंगे, जो भी वैल्यू उसको 1/ कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं 1/ कर दो भैया, 1/ होते ही क्या है 1 है, कितना आ जाएगा ये 2/√3, इसको करिए हो जाएगा √2, इसको करिए हो जाएगा 2 और इसको, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से इसकी वैल्यूज जो होंगी ये इसके साथ 90 का रिलेशन रखता है, आप साइन से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए इनफाइनाइट 2√2, 2/√3 और यहाँ से आ जाएगा 1। तो ये टेबल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार 3 बार, ठीक है। तो ये लर्न होना चाहिए आपको, ये वैल्यूज कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल रट्टी होनी चाहिए। तो इनको एकदम 3-4 बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से आपको याद हो जाएंगी। और नहीं याद करना चाहते हैं तो जब इसके सवाल लगाया करिए तो इनके फार्मूलाज को वहाँ पर नोट करते जाइएगा, ठीक है। मैं जब सवाल कराऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कि सवाल को कैसे करना है, कि आपको मैथ्स बिल्कुल ईजी, एकदम बहुत ही ईजी लगने लगेगी, ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो कुछ कोऑर्डिनेट के साथ में कुछ फार्मूलाज देते हैं। तो उसमें हम लोग यहाँ समझेंगे क्या कोऑर्डिनेट है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपके सामने बनाएंगे, ठीक है। 2D कोऑर्डिनेट फॉलो करता है, तो 2D कोऑर्डिनेट आपके सामने यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह से मैंने बनाया। यहाँ पर ये हमारा x हो जाएगा, ये y, ये x की माइनस, ये x की प्लस,
ये y प्लस साइड और ये y का माइनस साइड, ठीक है। ये इनका ऑरिजिन पॉइंट 0,0, बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, बट हाँ ये 0 है तो 0 लिख लेते हैं यहाँ पर O ऑरिजिन, ठीक। ऑरिजिन का मतलब है भैया यहीं से दुनिया की शुरुआत हुई। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी ना, हाँ। बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है, एक बिंदु से शुरुआत हुई दुनिया की। तो भैया यहाँ पर भी जब कभी भी मैथ्स पढ़ते हैं, कोई कोऑर्डिनेट जनरेट करते हैं, तो यही वो बिंदु है जहाँ से दुनिया की शुरुआत हुई है, ठीक है। यही है बिग बैंग थ्योरी का बिग बैंग वाला एक स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। यहीं से एकदम आप बढ़ेंगे आगे, जब भी बढ़ेंगे यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, यहीं से शुरुआत होगी, ठीक है। आपको एक एक कदम यहीं से बढ़ना है। तो भैया देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है, इसको पहला कोऑर्डिनेट बोला गया है, इसको दूसरा बोला गया है, इसको तीसरा बोला गया है, इसको चौथा बोला गया। बोला गया इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत महानुभाव मिल जाते हैं जो कहते हैं सर जी ये पहला क्यों नहीं हो सकता, यहाँ से पहला क्यों नहीं हो सकता, यहाँ से पहला क्यों नहीं हो सकता। तो भैया ऐसा ही स्टैंडर्ड समझते हो। स्टैंडर्ड का मतलब होता है ये चीज मानक है, मानक है मतलब ये पूरे विश्व मानता है इस चीज को। तो जिस चीज को स्टैंडर्ड बोल दिया जाता है हमें वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं आप इसको पढ़ के गए हो पहला, ठीक है, पेपर में अगर आप इसको पहला बोले वो काट देगा, का है तो ये पढ़ के गया। तो भैया इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है। यही पहला है तो यही है, नो मोर क्वेश्चन कि ये पहला क्यों है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग समझते हैं, बनाना। तो कास्टिंग करेंगे, कास्टिंग यहां से शुरुआत होगी, CAST, इसको कास्ट कर दिया, कास्ट मतलब बना दिया पूरा, ठीक है। अब कास्ट में C है, A है, S और T है, ठीक है। अब यहाँ पर C का मतलब क्या है, ठीक है। तो तीन मेन यहाँ पर ये देखिए हैं, साइन, कॉस और टैन। S का मतलब ये है, C का मतलब ये है और T का मतलब ये है, ठीक है। और इन सब को मिला दीजिए तो बनता है A, मतलब ऑल, ठीक है। वहां पर अभी मीनिंग का बताता हूँ एक एक का कि क्या मतलब ये क्यों काम कर रहे हैं ऐसा। तो कॉस, ठीक है, कॉस का भाई कौन है भाई, कैसे पता करें कौन है भाई। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, जहां sec थीटा कॉस का क्या है, भाई है। याद रखिएगा, बार बार यूज करूंगा इस चीज को तो याद रखिएगा, कॉस थीटा सेक का भाई है। तो भाई कॉस का भाई सेक, यहाँ पर C से निकलेंगे दो लोग, एक होगा हमारा कॉस थीटा, एक होगा सेक थीटा, इसका भाई। ऑल में ये सारे हैं, सारे सारे यहाँ ऑल लिख दे रहा हूं, ऑल का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये ऑल। S से निकले हैं दो लोग, साइन थीटा, साइन का भाई, आप समझे गए होंगे, है ना, होशियार तो होंगे। T टैन थीटा और यहां से आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। भाई लोग साथ में रहते हैं, अच्छा लगता है ना, परिवार मिलकर रहना चाहिए। तो ये आ गया इस तरह से। अब यहाँ पर एंगल देखिए कैसे होगा। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ से चलना भैया यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये जीरो से, तो जीरो से ही थोड़ी ना चलेगा, इस लाइन को भी जीरो बोलते हैं अगर हम बाई की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू करेगा, कहाँ को जाएगा, तो घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की उल्टी दिशा समझते हो, घड़ी कैसे चलती घर में, ऐसी चलती है, ये हो जाएगा उल्टी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे चलेगा, ठीक है, रुक जाएगा भैया, वो उसकी मर्जी, दूसरा चक्कर भी लगा सकता है, उसको तो मैंने बोल दिया ना घड़ी के चक्कर लगाने उसको, तो दूसरा चक्कर भी तो लगा सकता है वो। अब रुक जाएगा, तीसरा भी लगा सकता है, उसकी मर्जी, वो जितने चाहे उतने चक्कर लगा सकता है ना। तो पहले चक्कर की अगर हम बात करें, ये जो फर्स्ट वाला स्टार्ट किया यहाँ से, तो ये स्टार्ट किया है, तो ये होता है ये कितना लिखा है, ये लिखा है 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद 90 के बाद ये कितना लिखा है, यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है, ये लिखा है 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री के बाद अगर उसके आगे बढ़ोगे यहां तक, ये कितना है 270 डिग्री, ठीक है। एक कंप्लीट सर्किल कितने का हो जाएगा,
360 डिग्री, है ना। एक जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब चलेगा क्या वो एंगल, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में चलेगा क्या वो एंगल। अब एंगल वो चलेगा सबसे पहले थीटा, थीटा अगर वो यहाँ कहीं आ रहा है थीटा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से ये लाइन पार कर रहा है कि पीछे है, तो इधर पे पीछे है, यानी 90 से कम, 90 डिग्री से कम, इधर 90 डिग्री से कम है, इधर 90 डिग्री से ज्यादा है। और कम का मतलब आप लोगों ने पढ़ाई हुआ, कम का मतलब होता है माइनस और ज्यादा का मतलब होता है प्लस, है ना। तो 90 से कम मतलब थीटा कैसा है, 90 से कम, इधर क्या हो जाएगा 90 से ज्यादा, क्या हो जाएगा इस साइड पे 90 प्लस थीटा, ठीक है। यहां पर क्या होगा 90 से तो प्लस आया, लेकिन 180 के अगर इस रेफरेंस लाइन से देखें तो 180 से क्या ये कम है, 180 माइनस थीटा, इधर देखें तो 180 प्लस थीटा, लेकिन 270 से कम है, यहां पर 270 से ज्यादा है, 360 से कम है, इधर देखिए 360 से ज्यादा है। सेकंड चक्कर शुरू हो गया भैया, 360 से ज्यादा है। ऐसे और भी जा सकता है, 360 का डबल मार सकता है, ट्रिपल मार सकता है, 360 का जितने टाइम्स चाहे उतने टाइम्स कर सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो चाहे तो 360 के जितने भी राउंड लगा सकता है, यानी कि वो 360 का n टाइम्स कर सकता है, वो 360 को n टाइम्स प्लस करता है, जितने चाहे उतने चक्कर लगा सकता है। n क्या होंगे, राउंड होंगे, कितने वो कंप्लीट राउंड कर रहा है, तो वो 360 इंटू n प्लस थीटा भी कवर कर सकता है। लेकिन क्या होता अगर वो लड़का यहाँ बैठे बैठे फिसल जाता, मतलब वो शुरू ही नहीं कर पाया, तो अगर कोई बैठे बैठे फिसल गया तो प्लस की बजाय उसकी जो रीडिंग हो जाएगी वो कैसे चली जाएगी, माइनस में। तो यहाँ पर आता है भैया माइनस थीटा भी। तो ये आपके सामने जो क्वाड्रेंट है इसको बना लीजिए पहले, तो इसके बाद इसकी आगे बात करेंगे, ठीक है। इतना आप बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद कुछ रूल्स होते हैं बेसिक से, उनके रूल्स को देख लीजिए, रूल्स मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इतना बनाइए, फिर इसके बाद रूल्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला रूल देखिए, यहाँ 90 है और क्या है 270, 90 एंड 270 में चेंज 180, 360 एंड थीटा में, थीटा बेसिकली माइनस थीटा है तो माइनस थीटा लिख दे रहे हैं, नो चेंज। अब ये चेंज नो चेंज क्या है, तो आप लोगों ने आई होप ये बना लिया होगा। तो इसके बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि चेंज और नो चेंज की क्या कहानी है। चेंज का मतलब है कि अगर साइन थीटा आया है कहीं पर, ठीक है, साइन थीटा, ये चेंज होगा कॉस थीटा में, ठीक है। और अगर आया है टैन थीटा तो ये चेंज होगा हमारा कॉट थीटा में, और अगर आया है हमारा सेक थीटा तो ये चेंज होगा हमारा कॉसेक थीटा में। ये है भैया चेंजेस, ठीक है। यानी कि अगर कहीं साइन थीटा है तो वो चेंज होगा कॉस में, कॉस है तो वो चेंज होगा साइन में। इस चीज के बारे में आप जानते होंगे, रिवर्सिबल का सिंबल है ये, यानी वाइस वर्सा, ये इधर से जा सकता है तो ये भी इधर से इधर आ सकता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा में, टैन थीटा कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये कन्वर्जन है जो यहाँ चेंज की बात लिखी है। नो चेंज का मतलब है साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। अभी क्या मैं कहानी बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रही है तो अभी समझ में आएगी, जो आगे बताएंगे। एक
लिख के देखते हैं तो आपको समझ में आएगी क्या कहानी बता रहे हैं। एक देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने अचानक से आपसे पूछ लिया कि बेटा साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू वॉट, ये क्या होगा, 180 प्लस थीटा क्या होगा। अच्छा भैया एक चीज और दिमाग में डाल लेना कि साइन 180 प्लस थीटा को पाई प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, ये सब पहले बता दिया है, ये भी दिमाग में रखा ही ना कि पाई का मतलब क्या है ना। तो 180 प्लस थीटा कैसे करोगे, तो इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो दिमाग में क्या रखना है, एंगल 180 से प्लस हो रहे हैं आप, ठीक है। 180 से प्लस का मतलब होता है कि 180 वाली जो लाइन थी उससे आप प्लस हो गए, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि आप किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आपको क्वाड्रेंट पता करना है, क्वाड्रेंट पता चल गया है थर्ड, थर्ड में थर्ड टी से थर्ड है, ठीक है, और टी से वहां पर tan भी होता है। सेकंड में s से साइन है, s से सेकंड है, ठीक है, तो वो s वाला है। अभी यहाँ पर हमारे पास t से थर्ड है, t से tan, तो क्या यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ जो लिखा है क्या वो tan लिखा है, नहीं लिखा। क्या tan का भाई लिखा है, अरे ये कहाँ tan का भाई है, tan का भाई तो cot था, तो ये भी नहीं है, tan भी नहीं है, cot भी नहीं है। तो अगर tan और cot में से कोई भी नहीं है और 180 प्लस थीटा की बात हो रही है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या में आएगा, माइनस में। आंसर क्या में आएगा, माइनस में। माइनस में आंसर आ गया, इतनी चीज क्लियर हो गई। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे कि 180 लिखा, तो 180 के लिए यहाँ पर नीचे जाइएगा, सबसे पहले ये दिखेगा क्या ये लाइन फॉलो करना है, नहीं नहीं नहीं, ये लाइन फॉलो करना है। 180 मतलब है नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हुआ भैया, कि मतलब साइन का आंसर साइन ही आएगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरी कहानी बताई वो किस चीज के लिए बताई है, ठीक है। साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट। cos 90 प्लस थीटा, ओके, 90 से प्लस है, सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड का मतलब हुआ साइन, न साइन है ना ही उसका भाई है, कॉसेक है, कौन कॉस, यानी आंसर आएगा माइनस में। ओके, इतना चेक कर लिया। इसके बाद देखिए 90 लिखा है, 90 का मतलब यहाँ वाली लाइन में आना है, इसका मतलब होता है चेंज। चेंज के लिए ऊपर देखा तो कॉस होता है भैया साइन में चेंज, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। आसान है, बहुत आसान है। केवल आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि हमेशा नंबर से पहले क्या आता है उसका चिन्ह। तो पहले चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह के बाद देखेंगे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो फटाक से दिमाग में होना चाहिए कौन किस पर चेंज होता है, चेंज करो खट से आंसर, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं cos 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं। 270 का मतलब माइनस है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड मतलब टी, टी मतलब tan, tan cot कोई है नहीं है, यानी आंसर आएगा माइनस में। 270 मतलब आ गया यहाँ पर चेंज कर दो भैया, फिर क्या हो जाएगा साइन। आसान है, ठीक है। यहाँ से आपके भैया बहुत फार्मूले निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे बताओ, तो फार्मूलाज निकल के आएंगे यहाँ से कम लेकर के 56 तक फार्मूले निकल के आएंगे। कैसे, एक एक आप बनाएंगे, ठीक है। तो आप सारे फार्मूलाज बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाले जो फार्मूलाज है यहाँ तक अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं इस चीज को, ठीक है। ये आपके हाई स्कूल के बेसिक्स सब चल रहे थे, बट ये आपके 11th में भी हैं, तो इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो एडवांस फार्मूलाज हैं उनकी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।